बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिस्क की तंगी, मुहताजी और फिक्र फाका में परेशानियों में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी इस परेशानी को दूर फरमाकर वुसअत और बरकत वाला रिस्क अता फरमाए। तो ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ही आजमूदा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल को आपने 2 दिन जुमेरात और जुम्मा 2 दिन आपने इस अमल को करना है। माह शाबान मुअज़्ज़म की आखिरी जुमेरात और जुमा को नमाज असर अदा करने के बाद आपने इस अमल को करना है। ये अमल इतना ज़बरदस्त है कि इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें अल्लाह पाक हल फरमा देंगे और जो भी हाजत, जो भी मुराद, जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे अल्लाह पाक उसमें कामयाबियां अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मांगने के तरीके बताए हैं। उनके बताए हुए तरीकों से जब हम अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर अता फरमाते हैं। जो इंसान अपने आप को अल्लाह पाक के सामने सवाली बनाकर, मोहताज बनाकर पेश करे और अपने गुनाहों, अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगकर अपनी तमाम तर गुनाहों से तौबा करके अपनी हाजात, अपनी ख्वाहिशात और मकासद के लिए दुआ करे तो अल्लाह पाक हमारी वो दुआएं अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाकर तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमा देते हैं। और जो दुआ आप मांगे कबूलियत में जल्दी ना करें। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं करते। एक वो कि गुनाह की दुआ मांगे, दूसरा वो कि ऐसी बात चाहे कि कता रहम हो, और तीसरा वो कि दुआ की कबूलियत में जल्दी करे कि मैंने ये दुआ मांगी अब तक कबूल नहीं हुई। तो अपनी नमाजों में, दुआओं में बस अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मांगते रहें और जहां आप अपने लिए दुआ मांगे, अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात मांगे, रिस्क में बरकत मांगे, वहां अपने लिए आखिरत भी मांगे, क्योंकि दुनिया तो आर्दी है, एक ना एक दिन हमने जाना है वहां जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। ये आर्जी ठिकाना है। आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। जिसको वहां सहूलत मिल गई उसे और क्या चाहिए। तो आपने दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगनी है। यहाँ पर सिर्फ ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि जब इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है तो अल्लाह पाक उसे वो सब अता कर देते हैं जो वो चाहता है। ये निहायत ही आजमूदा और मुजरब अमल है। इस अमल को करने की इजाज़त आम है। जो भी बहन भाई इस अमल को करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जुमेरात और जुमा 2 दिन का ये खास अमल है। नमाज असर अदा करने के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे बिना किसी से बातचीत किए अव्वल आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर 313 मरतबा ये आयत मुबारका ला इलाहा इल्लल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इस आयत मुबारका को 313 मरतबा आपने पढ़ लेना है और आखिर में फिर से 11 बार दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से अपने मकासद के हुसूल के लिए खसूसी तौर पर दुआ कर लेनी है। अपने रिस्क में बरकत के लिए, फिक्र फाका की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, गुर्बत से निजात के लिए और अपने तमाम तर मकासद में कामयाबी के लिए। और अगर आप पर पहाड़ के बराबर कर्ज है तो भी आप ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएंगे और आपकी दुआओं को आपके हक में कबूल फरमाकर कर्ज से निजात अता फरमाएंगे। और मेरे जिन बहन भाइयों के साथ ये मसला है, ये परेशानी है और कर्ज से निजात चाहते हैं और रिस्क में वुसअत और बरकत चाहते हैं तो इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस अमल के साथ नमाज की पाबंदी भी लाजमी कीजिए। इस अमल के लिए नमाज शर्त समझ लें। एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़र्ज नमाज का वक्त आने पर अच्छी तरह वज़ू करके फिर पूरे खुशू व खुशू के साथ और अच्छे रुकू व सुजूद के साथ नमाज अदा करे तो वो नमाज उसके वास्ते पिछले गुनाहों का कफ़ारा है जब तक वो कोई कबीरा गुनाह न करे, और इस नमाज की बरकत उसको हमेशा हमेशा हासिल होती रहेगी। नमाज हमें अल्लाह से मदद मांगना सिखाती है, आजिज़ी और इनकिसारी सिखाती है, गुरूर और तकब्बुर से बचाती है।
अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।